दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, ओबीसी आरक्षण पर सरकार जल्द लेगी निर्णय। आजसू विधायक लंबोदर महतो ने ओबीसी को आरक्षण का मामला उठाया। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 27% से 14% किसने किया, हम इतने क्रूर नहीं हैं। दूसरे राज्य का उदाहरण हम सुनते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों का अध्ययन कर रहे हैं। सभी राज्यों के प्रावधानों का अध्ययन करके फैसला लेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में शराब को लेकर लागू होने जा रहे हैं नए नियम। मद्य निषेध व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड में एक नया कानून लागू होने जा रहा है, जिसमें किसी के पास एक साथ 5 लीटर या उससे अधिक शराब पाए जाने पर अवैध माना जाएगा और गैर जमानतीय धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज होगी। नई शराब नीति में छत्तीसगढ़ का कंसल्टेंट बहाल किया गया है। हमारा राजस्व कैसे बढ़े, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में पहले 25 स्टोर थे, अब केवल 5 स्टोर होंगे। अवैध शराब की बिक्री पर जी हां, हर हाल में रोक लगाई जाएगी। दोस्तों, बड़ी खबर है। फंस गया झारखंड में छात्रों के मिड डे मील का मामला। झारखंड में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की मिड डे मील योजना की राशि सरकार नहीं मांग सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार अभी असमंजस में है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की मिड डे मील योजना की राशि सरकार ने अब तक खर्च नहीं की है। राज्य सरकार कुकिंग कॉस्ट की राशि से फूड पैकेट तैयार कर देने के लिए फिलहाल टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। खबरों को माने तो कोविड की वजह से 17 मार्च 2020 से विद्यालय में मिड डे मील योजना बंद रही। बच्चों को मिड डे मील का चावल घरों में पहुंचा कर दिया जा रहा था। कुकिंग कॉस्ट की राशि बच्चों को दी जानी थी। 4 फरवरी 2022 से अब फिर से स्कूलों में मिड डे मील बनना शुरू हुआ है। बड़ी खबर है। दूध बिक्री पर झारखंड सरकार किसानों को देगी प्रोत्साहन राशि। राज्य सरकार किसानों व पशुपालकों को दूध बिक्री पर प्रति लीटर 2 रुपये प्रोत्साहन राशि देगी। वर्तमान में प्रति लीटर 1 रुपये ही प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने विभाग की अनुदान मांगों पर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद राज्य सरकार को जवाब के क्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 58 लाख किसानों पशुपालकों को बिरसा किसान के रूप में यूनिक आईडी देगी। उन्होंने पिछली सरकार में फसल बीमा योजना में कंपनियों को गलत ढंग से लाभ दिलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि समीक्षा में यह बात सामने आने के बाद राज्य सरकार ने योजना बंद करने का फैसला लिया। बड़ी खबर है। साइकिलिस्ट श्री नरपत सिंह ने की मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से पर्यावरण प्रेमी साइकिलिस्ट श्री नरपत सिंह ने भेंट की। श्री सिंह 28,000 किलोमीटर से अधिक साइकिल चलाकर देश के लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने उनके कार्य की सराहना की तथा उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी। झारखंड में स्थानीय नीति पर गहराया विवाद। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में स्थानीय नीति तय करने का मामला तूल पकड़ रहा है। सोमवार को इस मुद्दे पर झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर विधायकों ने प्रदर्शन किया। सोमवार को झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना दिया और नारेबाजी की। विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि जब ये सरकार बनी है, स्थानीयता और भाषा के नाम पर जनता को बरगला रही है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि झारखंड में स्थानीय कौन है। कोरोना से मौत के फर्जी सर्टिफिकेट पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कोरोना से होने वाली मौत पर उनके परिजनों को मुआवजा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों द्वारा कोरोना से मौत के फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए जाने पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस MR शाह ने कहा कि कुछ डॉक्टर फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं। यह बेहद गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर मुआवजा लेने के मामले में स्वतंत्र जांच करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में
पक्षकारों से फर्जी प्रमाण पत्र को रोकने के लिए सुझाव मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की 14 मार्च को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत के फर्जी सर्टिफिकेट जारी होने पर कहा कि यह किसी वास्तविक हकदार का अवसर छीन सकता है। दोस्तों, बड़ी खबर है, मार्च के अंत तक शुरू हो सकती है झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड में पिछले 6 वर्षों से प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस साल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इसके लिए विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को कार्मिक विभाग से स्वीकृति भी मिल गई है। जेटेट नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नियुक्ति नियमावली भी इस माह के अंत तक पूरी होने की संभावना है। महीने के अंत तक अगर नियमावली को कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल जाती है तो नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। झारखंड में उग्रवादी हिंसा में अपंग होने पर मिलेगा 3 गुना मुआवजा। झारखंड में उग्रवादी हिंसा में अपंग होने पर अब 50,000 रुपये के बजाय 1.5 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। वहीं उग्रवादी हिंसा में गंभीर रूप से घायल होने वालों को भी 1 लाख रुपये देने का प्रस्ताव है। अब तक गंभीर घायलों को 10,000 रुपये का मुआवजा मिलता है, यानी इसमें 10 गुना की वृद्धि होगी। हालांकि यह मुआवजा केवल झारखंड के स्थानीय निवासियों को ही मिलेगा। चूँकि मुआवजा संबंधी फैसला लागू हुए लंबा समय बीत चुका है, इसलिए इसमें बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा उग्रवादी हिंसा में मौत होने पर आश्रितों को 3 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। यह राशि केंद्र सरकार देती है। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 4,362 नए मामले। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,362 मामले रिकॉर्ड हुए हैं और इसी दौरान 66 लोगों की मौत हुई है। बीते दिन के मुकाबले मामलों को कमी देखने को मिली है। रविवार 5,476 मामले दर्ज हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 54,118 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,15,102 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार अभी तक 4,23,98,095 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कुल 4,362 नए मामले सामने आए हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है। वहीं पिछले 24 घंटों में कुल 9,620 लोगों ने कोविड-19 से जंग जीती है। वहीं 158 लोगों की मौत भी हुई है। देश में अब 54,118 सक्रिय मामले बचे हैं। झारखंड के प्रवासी लोगों के लिए जल्द होगा पुनर्वास आयोग का गठन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को विश्वास दिलाया है कि झारखंड में विस्थापन को लेकर पुनर्वास आयोग का गठन जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में आजसू विधायक सुदेश महतो द्वारा विस्थापन का मामला उठाए जाने के क्रम में मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन का मामला सरकार के पास विचाराधीन है। सरकार बहुत जल्द इस पर निर्णय लेने जा रही है। मेडिकल छात्रों को बड़ा तोहफा, फीस को लेकर पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय छात्र यूक्रेन से स्वदेश लौट रहे हैं। अधिकांश भारतीय छात्र यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। जन औषधि योजना के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कैंसर, टीबी, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी बीमारियों के लिए जरूरी 800 से अधिक दवाइयों की कीमत को भी नियंत्रित किया है। उन्होंने कहा, जन औषधि दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की साथ ही यह योजना आज पूरे देश में आम जन के लिए जन उपयोगी साबित हो रही है। चुनाव आयोग का ऐलान,
राज्यसभा की 13 सीटों पर 31 मार्च को होगा चुनाव। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा के 13 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। यह चुनाव 31 मार्च को होगा। इसमें 6 राज्यों से सांसद चुने जाएंगे। इनमें से 5 पंजाब से, 3 केरल से, 2 असम से और 1 हिमाचल, त्रिपुरा और नागालैंड से होगा। जिन सांसदों की जगह पर चुनाव होगा वे सभी 2 से 9 अप्रैल के बीच रिटायर हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने उन सभी सांसदों का नाम भी जारी किया है जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, इग्नू ने फिर बढ़ाई जनवरी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने अपने जनवरी 2022 सत्र के लिए पंजीकरण की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 15 मार्च 2022 तक पंजीकरण और नए प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर अधिसूचना देख सकते हैं। इग्नू जनवरी 2022 सत्र के लिए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की तारीख अब तक 5 से अधिक बार बढ़ाई जा चुकी है। इससे पहले छात्र 5 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते थे। दोस्तों, बड़ी खबर है, जेएसएससी मैट्रिक इंटर परीक्षा से नहीं हटाया गया हिंदी भाषा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेएसएससी की मैट्रिक व इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा से हिंदी भाषा को नहीं हटाया गया है। यह पहले से ही मेन कोर्स में है। परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी का 120 अंक का पत्र पहले से ही निर्धारित है। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक लाना अनिवार्य भी है। जब हिंदी भाषा पहले से ही है तो इसे क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर डबल करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा, परीक्षाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसका प्रयास हो रहा है। मूलवासी आदिवासी को रोजगार मिले, सरकार की ओर से इसका प्रयास जारी है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछड़ों को आरक्षण, भाषा विवाद और स्थानीयता को लेकर केवल दिखावा किया जा रहा है। इन मुद्दों पर राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास हो रहा है।